अस्मिता, हमारा तो पूरा परिवार बिखर गया। अस्मिता, अब क्या होगा इस मासूम के साथ? अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं हूं ना। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरे ससुराल। नहीं अस्मिता, आपके ससुराल? ये पॉसिबल नहीं है। हम भला वहां कैसे जा सकते हैं? आपका नया ससुराल है, नए रिश्ते हैं। ये पॉसिबल नहीं है अस्मिता। नए रिश्तों के लिए पुराने रिश्ते तो नहीं भूल। नहीं अस्मिता। से आप और मोनी, आप दोनों मेरी जिंदारी। अब दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगी, छोटे से घर में नहीं रहेगी। मैं शान की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ मम्मा। मैं सब कुछ मैनेज करूंगी। अस्मिता प्लीज प्लीज चलिए मेरे साथ। हेलो। अस्मिता जी, कहाँ हैं आप? हाँ मैं बस आ रही हूँ। जल्दी आइए। चलिए। जॉब डन शान। कल रात हमारे बीच जो तय हुआ था सब ठीक वैसा ही हुआ है। हम अस्मिता के साथ जा रहे हैं उनके नए ससुराल। सही कहा था आपने, आपका विलन बनना काम आ गया। कृषि पर हम नजर रख सकें, इसीलिए आपने अपने आप को बुरा कहलवाया, खुदगर्ज कहलवाया। कौन कहेगा कि आप फेल हुए शान? आपसे बेहतर पिता तो कोई हो ही नहीं सकता। आप और चाहत यूएस में सेटल हो जाओ और यहाँ कृषि की पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। ऋषि बेटा, आपको मम्मा बता के गई थी वो कहाँ जा रही हैं? अस्मिता जी, ये दोनों यहाँ? क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ मिस्टर शेखावत? ऑफ कोर्स अस्मिता जी, आप जो चाहे मांग सकती हैं। मैं जानती थी आप कुछ ऐसा ही कहेंगे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आई। ये दोनों अब हमारे साथ ही आएंगे। मिस्टर शेखावत, क्योंकि इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। शान चाहत को लेकर कोलकाता ही नहीं, देश छोड़कर चला गया हमेशा हमेशा के लिए। मौसमी बुआ भी अपने ससुराल चली गई। अब मिस्टर शेखावत इनका कोई नहीं है। ये मेरी माँ जैसी है और मोनी बेटी जैसी। मैं फिर इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? और नए रिश्ते तो जरूर बनाए जाते, पर इससे हम पुराने रिश्ते तो नहीं भूल सकते ना। उन्हें साथ लेकर चलना ही जिंदगी है। मिस्टर शेखावत, आई मीन, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या ये हमारे साथ चल सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं? जरूर अस्मिता जी, रह सकते हैं। इनफैक्ट आई एम प्राउड ऑफ यू। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ही तो हमें आपसे इतनी मोहब्बत हुई है। जी, आपने कुछ कहा?
क्या कहें स्मिता जी, आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत बड़ा दिल है आपका। आइए चलते हैं। स्वागत है आप सभी का शेखावत भवन में। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सब लोग अपनी बहू का इंतजार कर रहे हैं। आइए। आइए स्मिता जी। मिस्टर शेखावत, वो कृषि और निर्वाण। आप बेफिक्र रहिए, नीवी जी के साथ हैं, आ जाएंगे। आइए अंदर चलते हैं। आप दंग रह गए ना स्मिता जी। सच पूछे तो हम भी बहुत सरप्राइज हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये हंगामा किस बात का है? हंगामा तो होगा। बोदू बोरान जो है, हमारे शेखावत खानदान की एकलौती बहू का गृह प्रवेश जो हो रहा है, बेशी सुंदर। स्मिता जी, हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले हमें आपकी नजर तो उतारने दीजिए, वरना पता नहीं इस भीड़ में किसकी नजर आपको लग जाए। अमार बाबू, जीते रहो। ये है शेखावत खानदान के संस्कार। कृषि, नमस्ते करो। नमस्ते। ये गुड़िया कौन है? मेरी बेटी कृषि। शेखावत खानदान की बहू तोहफे में अपनी बेटी लाई है। तुक्का तुक्का।
माने कि पहले से शादीशुदा है? वो अम्मू, वो हमने सोचा था कि यहाँ आकर आपसे मिलकर सबसे पहले आपको यही बताएंगे। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे इस तरह जश्न का माहौल होगा। हमारी बहू पहली बार अपने घर आई है और हमें बहुत खुशी है। हम उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। अस्मिता, आपका स्वागत है अपने ससुराल में। सदा सुहागन रहिए। स्वागत करने के लिए थैंक यू। अस्मिता, तो ये है वो रावण की लंका, जहां से शान आके निकाल के लेके जाएंगे अपने प्यार, बच्ची और परिवार को। अस्मिता, आपके घर से रिश्तेदार आए हैं, आप हमारा परिचय नहीं करवाएंगी? जी जी बिल्कुल, ये निवेदिता मौजूमदार। नमस्कार। ये हमारी माँ जैसी है। आई मीन माँ है, मेरे एक्स हस्बैंड की माँ। और ये मेरे एक्स हस्बैंड के भाई की बेटी मोनी। ये लोग भी मेरे साथ यही वो दुल्हन मायके से तोहफे लाती है और ये तो अपना पुराना ससुराल लेके आई। दहेज में अपनी सौतेली सास ले आई। शालिनी बनर्जी शेखावत की बहू है ये, हमारे बेटे की पसंद। ख्याल रहे आइंदा कोई गुस्ताखी ना हो। अमार छेले खुश तो अमी खुश। इस घर की खुशियों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर आप लोग को बातें ही करनी है ना तो प्लीज लीव, जाइए यहां से, वरना हमारे बेटे की पसंद के खिलाफ बोलने वालों को हम धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। चल। यहाँ तो पहले से ही धमाके होने शुरू हो गए हैं। आगे पता नहीं क्या होगा। शान को यहाँ के माहौल के बारे में जल्द ही बताना होगा। बहू, अपने पांव के छाप इस कपड़े पर कीजिए।
ये दूध और मछली है। इस घर की सुख और समृद्धि अब आपसे है। बोधू बुरान की रस्म शुरू कीजिए। आइए। नीचे हमने सबका मुंह बंद करवा दिया। इसका यह मतलब नहीं कि हमें दुख नहीं हुआ है या हम सब कुछ भूल गए हैं। आप जाइए यहां से, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। अम्मा, आप जानती हैं ना कि हम एक पल भी आपको तकलीफ में नहीं देख सकते, फिर भी आप हमें यहां से जाने के लिए कह रही हैं। और आपको लगता है कि हम आपको अकेला छोड़कर यहां से चले जाएंगे? ठीक है मैम, अब जब तक आप हमें रुकने के लिए नहीं कहेंगे, हम नहीं रुकेंगे, ना ही आपसे बात करेंगे। बस कीजिए। अब बोलिए मम्मू, क्या बोलना चाहती थी आप? क्या चल रहा है आपके दिल में? आपके दिल में जो भी सवाल है आप पूछ सकती हैं हमसे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो कुछ भी पूछेंगी या जो कुछ भी कहेंगी वो हमारे अच्छे और हमारे भलाई के लिए कहेंगी। बोलिए। आप जानते हैं ना, आपकी हर बात हम मानते हैं। किसी भी चीज के लिए हम मना नहीं कर सकते। अम्मा, साफ साफ कही ना, क्या कहना चाहती हैं आप? आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आज तक कोई बात छुपी नहीं हमसे। अब क्यों? आपको अस्मिता ही मिलनी थी। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक खानदान की लड़की देख रहे थे और आप ये बात जानते थे, फिर भी आपने अस्मिता को चुना। क्यों? विकी, क्या वाकई आप उस लड़की के साथ शादी करके खुश हैं जो आपकी जिंदगी में और हमारे घर में अपने पुराने रिश्तों के साथ आई है? पहले आपने उसी लड़की को निर्वाण की आया बनाया। वो आजकल क्या कहते हैं? जी, वो केयरटेकर। हाँ, वही केयरटेकर। फिर भी हम चुप थे, हमने कुछ नहीं कहा। फिर आपने कहा कि आप उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। हम तब भी चुप थे। हम जानते हैं अस्मिता हुबहू